गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप समय लगाते हो, समय के साथ साथ एकाग्रता भी अगर आपके अंदर आ जाए तो समझ लीजिएगा सोने में सुहागा है। आपका कल्याण है, प्रभु का कल्याण नहीं है, आपका कल्याण है। परम धन पाने के लिए हम उतने लालायित नहीं हैं जितना संसार के माइक धन, माइक चीज़ों के लिए हम लालायित हैं। कल आपके साथ चर्चा चली गीता के 3 अध्याय के 38वें श्लोक पर। हमने कहा था कल आपके साथ इस पर थोड़ा और विशेष चर्चा करेंगे कि धुआं दिखाई देने से सिद्ध होता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि ना होती तो धुआं कहाँ से आता। इस प्रकार धुएं से ढकी होने पर अग्नि होने का हमें ज्ञान होने लगता है। इसी प्रकार 2 और उदाहरण दिए गए, मैल से ढके हुए दर्पण का, जे से ढके हुए होने पर गर्व का। उसी प्रकार इच्छा से ढका होने का विवेक, हमारी तृष्णा, इच्छा, कामना, इन्हीं से ढका हुआ है हमारा विवेक। अंदर विवेक है लेकिन ढका हुआ है। हम कहाँ फंसे हुए हैं ये हम अपने आप को नहीं समझ सकते। हम कितने अपने मन के गुलाम हैं ये भी हम नहीं समझ सकते। और हर व्यक्ति ये समझता है नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं और क्या नहीं, ये तो यही बता रहा है कि अनंत जन्म हमारे खाक में मिल चुके हैं। ये शरीर भी कहाँ जा रहा है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। तो शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष, मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों दोष संसार के संबंध से उत्पन्न हुए, इंद्रियों के गुलाम होने से हुए,
मन बुद्धि के गुलाम होने से हुए। ये दोष असत संसार के संबंध से उत्पन्न हुए। यानी आप चेतन और असत संसार से हम सब ने अपना संबंध माना हुआ है, और ऐसा माना हुआ है कि हम समझने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे। अपनी दृष्टि में हम कोई पाप नहीं करते। कोई व्यक्ति नहीं कहेगा मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन पाप हो रहा है भगवान की दृष्टि में। हमने कल भी कहा, परसों भी कहा, कई दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारा मूल दोष, खास बुराई क्या है? हमारे अंदर हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। इच्छा का सर्वदा नाश होते ही असत से संबंध, माया से संबंध खत्म हो जाता है। ताज्जुब की बात है, मैं चेतन जड़ पदार्थों में, जड़ शरीर से, जड़ संसार से अपना संबंध माने। आप देखिए, इससे ज्यादा करीब और क्या होगा? हम अपने शरीर से कितना प्रेम करते हैं। हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, ये शरीर आपसे प्रेम नहीं करता। आप मन से प्रेम करते हैं, मन आपसे प्रेम नहीं करता। आप बुद्धि से प्रेम करते हैं, बुद्धि आपसे प्रेम नहीं करती। आप वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वस्तुएं आपसे प्रेम नहीं करती। और जिसके कारण हमारा अनंत जन्म बर्बाद हुए, उसे धन कहते हैं। धन भी आपसे प्रेम नहीं करता। इसका मूल कारण क्या है? दोनों की जाति अलग अलग है। हम सहजातीय नहीं हैं। हमारी जाति परमात्मा की जाति है, ब्रह्म की जाति है। और ये सारी वस्तुएं जो मैंने आपसे चर्चा की, सब जड़ हैं। और इस असत के संबंध से सारे दोष, अगर आप पक्का दृढ़ संकल्प करने, मैं शरीर नहीं हूं, अब अपने को शरीर नहीं मानूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा सेवा के लिए, तो विवेक प्रकट हो सकता है। अन्यथा जो आप और हम लोग पूजा पाठ अर्चना उपासना करते हैं, बस खाली मन की तसल्ली के लिए, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना सब छल कपट है। बहुत थोड़ी सी चर्चा है इसके ऊपर, पूरी एकाग्रता के साथ सुने। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा जड़ पदार्थों को नाशवान मानते हुए उनकी इंपॉर्टेंस है। सबको पता है ये शरीर मरेगा, सबको पता है। जब तक हमारे अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वो सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन दोष सदा बने रहते हैं। और इन तीनों में मल दोष को अधिक बाधक माना गया। और मल दोष का मुख्य कारण क्या है? कामना। क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। और देखिए कमाल की चीज, आपका मन जो कामना करता है, आपका शरीर जो कामना करता है, आपकी इंद्रियां जो कामना करती हैं,
मैंने कहीं ये नहीं कहा आप कामना करते हैं, आत्मा एक भी कामना नहीं करती। थोड़ा बुद्धि पे जोर दो, ये कोई आत्मा की कामना नहीं है। आप पूजा करके, पाठ करके, मंदिर जाके अपने मन को तसल्ली दे लेते हो, बस। और मैंने कहा सबसे बड़ा दोष है कामना का। जिस समय साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है, दृढ़, अभी आप और हम सब लोग संकल्प नहीं कर सकते, दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, अब अपने को शरीर नहीं मानूंगा। जब शरीर नहीं मानोगे तो शरीर की इंद्रियां, शरीर का मन, शरीर की बुद्धि सब एक झटके में निकल सकती हैं। मानने का दोष है। तो ये समझ लीजिएगा, मूल जड़ कट जाएगी और मल दोष मिटने लग जाता है सर्वदा निष्काम होने पर। निष्काम। अब लोग कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सोच के देखिएगा, कई बार आपसे निवेदन किया गया, आपका पैर मल में धंस जाए, मल चढ़ जाए, तो आप कोशिश करते हो कि आज नहीं कल धो लेंगे मैल को। आप सोचो, आपका पैर, जबकि वो भी माइक है और मल भी माइक है, वो सह जाती हैं, तो आप तुरंत अपना पैर साफ करते हो, चेहरे के दाग मिटाने का प्रयत्न करते हो, अंदर दाग ही दाग भरे हुए हैं, ममता मोह आसक्ति के दाग। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब भी छोड़ोगे दृढ़ निश्चय के साथ छोड़ोगे, दृढ़ निश्चय के साथ। उस समय सारे दोषों की जड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। हम क्या कहते हैं, बस अभी हम 4-5 दिन बिजी हैं, फिर इसके बाद देखना हम छोड़ देंगे। अरे बाबा, ये करते करते तो अनंत जन्म गुजर गए, अनंत जन्म गुजर गए हमारे। राधे राधे भैया, अनंत जन्म गुजर गए हमारे, हमारा अज्ञान नहीं मिट पा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने कामना वाले पुरुष के कल्याण का उपाय कर्म योग बताया। अब देखिएगा, कर्म योग, और कर्म योग का मतलब क्या होता है? निष्काम कर्म। भागवत के 11वें स्कंद में आता है, कर्म योगस्तु कामिनामः। अतः कामना वाले पुरुष को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वो निष्काम होगा। कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश आसानी से हो सकता है। नरेंद्र भाई, मोबाइल की आवाज बंद कर लेना आप अपने। बहुत ध्यान से सुनना भैया कि कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश बहुत आसानी से हो सकता है। कर्म तो करेगा शरीर, सेवा करनी है मेरे को। आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे मुझे बताओ? आत्मा को तो परमात्मा सदा मिला हुआ है। जो भी चीज आपको मिली है सांसारिक,
वो संसार के लिए मिली है। परमात्मा की सेवा शरीर से नहीं कर सकते, और हम तो यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं सब के सब, कि परमात्मा की सेवा शरीर से करना चाहते हैं। अरे परमात्मा तो मिला हुआ है, अज्ञान मिटाना है, मूल जड़ हमारे ज्ञान में है। इसलिए कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता से हो सकता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया में मैं क्यों करता है, मैं, आप सोच के देखिएगा, मैं क्यों करता है और कैसे करता है, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाए। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रखने से अशुभ कर्म तो होते नहीं, अशुभ कर्मों में आसक्ति, फल इच्छा का त्याग हो जाता है। आप बताओ, परमात्मा के अलावा कुछ और पाने के लिए है? कहोगे कुछ नहीं है, और परमात्मा हम सबको मिला हुआ है। परमात्मा है जो मिला हुआ है। कई बार आपसे निवेदन किया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना। छोटी सी बात है, एक ऐसी गांठ पड़ गई है अज्ञान की, वो नहीं कट रही। अपनेपन का दोष आ गया। अब अपनापन हटा के भगवान का पन मान लो। देखो, संसार भगवान ने बना, भगवान बने हुए हैं, शरीर भगवान बने हुए हैं, परिवार भगवान बने हुए हैं। आप भगवान का नहीं मानते। ये जो नोट आपके घर में रखे होंगे, ज्वेलरी जो रखी होगी, मकान जो है आपका, ये भगवान का है। इतना सा बस सारा भ्रम मिट जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इतनी सी बात, ऐसे कैसे कह दें? कमाया तो हमने। आप बताओ, आपने कहां से कमा लिया? आपने कहां से कमा लिया? आत्मा को तो किसी कमाई की जरूरत ही नहीं है। आत्मा को संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सदा आनंद की गोदी में रहती है, सुख में रहता है। ऑलवेज बी हैप्पी। कल हमारे से किसी यहाँ के हमारे पड़ोसियों ने चर्चा की बी हैप्पी के ऊपर ही। बोले जी, हमको 10 साल पहले ब्रह्म कुमारी जी की शिवानी जी ने ये ज्ञान कराया था। मैंने कहा, आपने जो समझा उससे थोड़ा और ज्ञान बढ़ा लो। BEE मक्खी होती है, एक मल मक्खी और एक शहद मक्खी। आप शहद की मक्खी क्यों नहीं बन जाते? आप परमात्मा के अंश क्यों नहीं बन जाते? जो कि हो, मेरे बनाने से नहीं बनोगे, आप हो परमात्मा के अंश। ये मैं का ज्ञान जंजाल बन गया हमारे लिए। इसलिए अगर ऐसी सावधानी रहे तो उद्देश्य की जागृति हो जाएगी। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं, अब शुभ कर्मों में आसक्ति, फल इच्छा का त्याग करके कर्म करना पाप नहीं है, उसमें फल की इच्छा का पाप करना है। सबसे बड़ा दोष है, फल की इच्छा नहीं त्याग कर पाते हम लोग। अच्छा, सबसे बड़ा फल क्या है? मुझे कोई चीज बता दीजिए संसार में जो आपके साथ जाएगी। भगवान के लोक में इस संसार की एक भी चीज नहीं जाने वाली। वहां पर
जड़ पदार्थों की इंपॉर्टेंस नहीं है, एंट्री नहीं है वहां पर। लेकिन ये जीव अपना भ्रम मिटाना नहीं चाह रहा। माया वस्तु में नहीं, ध्यान दीजिएगा, माया वस्तु में नहीं, दृष्टि के भ्रम में है, हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम्पल, सोने से बने कंगन, सोने से बना हार और अंगूठी, वास्तव में क्या है? आप कहोगे सोना, पर जब हम उन्हें केवल कंगन, हार, अंगूठी मानकर उनके मूल सोने को भूल जाते हैं, यही माया है, यही माया है। इसी प्रकार मैंने अभी कहा आपसे, संसार भी ब्रह्म ही है। परमात्मा ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हूं। समस्या संसार में नहीं है, हमने परमात्मा से अलग इस भ्रम में है। रूप दिखना माया नहीं, रूप को स्वतंत्र सत्य मान लेना माया है। अगर कोई आपसे पूछे आप सोने का हीरे जड़े हुए हार लेके आए, और कोई पूछे इसमें मिट्टी कितने की है और सोना कितने का है, आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, ये हीरा है मिट्टी है। अब आप मुझे बता दीजिए, मिट्टी में और हीरे में क्या अंतर है? सिर्फ कीमत का फर्क है ना। मिट्टी से पैदा हुआ है हीरा भी। हम सोने की उपमा उससे करते हैं, आइटम से, जबकि हर चीज भगवान की बना हुआ है, लेकिन हमें भगवान का ध्यान नहीं आता। और भगवान कौन है? जो सदा आपके साथ रहता है। इसीलिए कहते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। आप क्या दोगे अपने पास से? उसका मान लेना ही तो समर्पण है। आपके घर में कुछ भी रखा हुआ है वो भगवान का है। घर भगवान का, शरीर भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की है। हमारी तो ममता मोह आसक्ति में लाट टपकती रहती है। भगवान का तो घर में एक छोटा सा मंदिर है, और ये मेरा बेड है, इस पे कौन सोता है? मैं सोता हूं। मैं कौन? अब आप बताओ, मैं कौन? ये ज्ञान नहीं है। शरीर भगवान बने, आत्मा भगवान का अंश है, भगवान तुम्हारे साथ में सोते हैं, हमें नहीं एहसास होता भगवान सोते हैं। यानी इसी को तो कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। जो कि मिला हुआ है, उसे पाना नहीं है, वो सदा मिला हुआ है। और लोग जब जाके संतों से पूछते हैं हमारे को भगवत प्राप्ति कैसे होगी, संत भी सोचता है इसका अज्ञान मिटाना है। भगवान तो इसे मिला ही हुआ है, मैं भगवान थोड़ी दे सकता हूं, मैं तो इसका मैल मिटाना है। इसके मन के ऊपर आईने पे जो मैल आ गया है, इसको जो आवरण इसने अपने आप को शरीर मान लिया है, स्त्री मान लिया है, पुरुष मान लिया है, आत्मा होते हुए भी। मन एक उड़ती हुई पतंग की तरह है। यदि डोर बिल्कुल छोड़ दी जाए तो पतंग दिशाहीन होकर कहीं भी भटक जाती है, लेकिन जब उड़ाने वाला समय समय पर डोर खींचता है तो पतंग फिर संतुलित हो जाती है। ऐसे ही मन को पूरी तरह खुला छोड़ देने से, मन का गुलाम हो जाने से वो इच्छाओं और कल्पनाओं में भटकने लगता है।
तब भी मन अधिक दौड़े, उसे नाम स्मरण ध्यान में श्वास पर वापस ले आओ। धीरे धीरे मन स्वयं समझने लगता है उसका आधार भीतर है, बाहर नहीं। मन को दबाने से नहीं, सही दिशा देने से स्थिरता आती है। जब तक हमें कुछ प्राप्त करना शेष है, आप सोच लीजिए, सुबह उठते ही अभी तू ना उठता तो ये संसार में तेरा क्या था। उठते के साथ ही सारे पाप जाग गए। भगवान नहीं जागे आपके साथ में, भगवान नहीं जागे, अज्ञान जाग गया। इसीलिए कहते हैं जब तक हमें कुछ प्राप्त करना शेष है, तब तक हम किसी भी अभाव का अनुभव करते हैं, तब तक हमें मानना होगा हमारा कल्याण नहीं हुआ। जैसे पेट भर जाने पर भूख की वेदना स्वतः शांत हो जाती है, और फिर ना भोजन की आवश्यकता रहती है, ना उसका चिंतन होता है। पेट भर गया, बात खत्म हो गई। वैसे ही अभाव का अभाव होने पर जीवन में स्वतः एक ऐसी अनुपम अलौकिकता आ जाती है, फिर कुछ करना पाना शेष नहीं रहता। ऐसे जीवन का नाम कल्याण युक्त जीवन है। कई बार किसी से पूछने का मन नहीं करता, बहुत सारी बातें भगवान तो जवाब देने आते नहीं, गुरु से हम पूछ नहीं पाते और आपस में भी बात नहीं कर पाते। तो एक बात स्मरण रहे, जब भी तुम्हें लगे कोई चीज़ गलत है तो पहले उसका कारण अपने भीतर खोजो और कहीं मत खोजो। 100 में से 99 मौके पर तुम्हें अपने भीतर ही कारण मिल जाएगा, और जब 100 में से 99 कारण तुम्हारे भीतर होंगे तो 100वां कारण अपने आप विदा हो जाएगा। तुम्हें जो कुछ होता है उसका कारण तुम स्वयं हो, तुम कारण हो। संसार तो बस दर्पण है। ये छोटी छोटी सी बातें आपसे इसलिए निवेदन करते हैं कि आप और हम लोग किसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये सत्संग में आने का और कोई कारण नहीं है। यहाँ तो आकर के हमारा ये अज्ञान मिट रहा है कि हम पूजा भी पाप कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं पूजा क्या होती है। परिवार की सेवा पूजा होती है, भगवान का चिंतन पूजा होती है। हम पूजा कुछ और समझते हैं, भगवान का ध्यान पूजा होती है। सारा संसार भगवान का मान लें तो भगवान की पूजा हो गई, शरीर भगवान का मान लें तो पूजा हो गई, अपने पराये का भेद मिट जाए तो पूजा हो गई। जिस प्रकार ध्यान से सुनेंगे, भगवान अनादि हैं, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये श्लोक समाप्त हो गया है। दूसरे श्लोक की चर्चा करूंगा कीर्तन के बाद में। जिस प्रकार भगवान अनादि हैं, उसी प्रकार हम भी अनादि हैं। बताइए, हमने तो कहा रटने की जरूरत नहीं, जब से भगवान तब से मैं, जब से भगवान तब से मैं। आत्मा भी अनादि है, और ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म
अनादि है। हम कब से हैं? जब से भगवान। भगवान कब से हैं? जब से हम। यानी आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है हम। भगवान और हम कब से हैं? जब से। कब से? जब से भगवान, जब से। यानी ऐसा कोई काल नहीं जब आप नहीं थे। और हम इस शरीर की उम्र को लेकर के, हमारा जन्म तो जब हुआ, रे बाबा वो इस चमड़े का शरीर हुआ, मिट्टी का शरीर का जन्म हुआ, आपका जन्म नहीं हुआ। आप तो अजन्मा हो। जिसका भगवान में अनुराग नहीं हुआ वो अधर्मी है। वो काहे का धर्म है उसे? ऐसे धर्म को त्याग देना इसलिए जब ये कहा गया ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम, ये गीता के अंदर जो ये कहा गया नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, फिर भी हमारी खोपड़ी नहीं काम करी। हमने गीता तो कई बार पढ़ ली, ऐसे पढ़ने का ये अखबार है, हमने अखबार की तरह पढ़ लिया। इसका भावार्थ आत्मा हो या परमात्मा, इसको किसी भी विधि से कोई समाप्त नहीं कर सकता। भगवान भी यही कह रहे हैं, कोई समाप्त नहीं कर सकता। स्वयं भगवान भी नहीं, वो स्वतः सिद्ध है कि तीनों का जन्म नहीं होता, तीनों का अंत कभी नहीं होता। तो तीनों को समाप्त करने का कोई सोचे, फुल मैड है। कुछ लोग इसीलिए परेशान रहते हैं, फला फला धर्म वाले अपनी जनसंख्या विस्फोट करके पूरे धरती पर फैल जाएंगे, हम कम हो जाएंगे। आप बताइए, वो कहाँ से फैल जाएंगे और आप कहाँ से कम हो जाओगे? आत्मा क्या नई नई बनती रहती हैं? धर्म बदलते रहते हैं। हमें अपने पर विश्वास नहीं है। आत्मा कमती बढ़ती नहीं होती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने आप को जानो और सारे भ्रम को मिटा दो। उत्तरकांड में, रामायण में भी आता है, सुनऊ तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सोचिएगा, हम पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन अपना मन कुचक्र में फंसा रहता है। अब आपके साथ तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गो